आज हम आदि शंकराचार्य जी की जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण करेंगे। आदि शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य की जन्म कुंडली में प्रायः सभी ग्रह अत्यंत बलवान स्थिति में बैठे हैं। उनका धर्माधिपति भाग्येश गुरु षष्ठेश होकर लग्न में उच्च का है। वह अपनी नवम पूर्ण दृष्टि से भाग्य स्थान एवं पांचवी पूर्ण दृष्टि से बुद्धि स्थान को देख रहा है। हृदय का स्वामी है। अतः शंकराचार्य जी का धार्मिक योग बहुत ही बलवान है। इसके अतिरिक्त कर्म स्थानपति एवं बुद्धि स्थानपति मंगल की चौथी पूर्ण दृष्टि बुद्धि स्थान पर पड़ रही है। इसी प्रकार आठवीं पूर्ण दृष्टि धर्म स्थान पर पड़ रही है। धर्म और कर्म दोनों स्थानों के स्वामियों का बलवान होकर बुद्धि और धर्म स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखना उनके महान, बुद्धिमान, धर्मवान तथा कर्मवान होने का विशेष सूचक है। उन्होंने धर्म तत्व का विशेष ज्ञान प्राप्त करके संसार में वेदोक्त दर्शन शास्त्र का उपदेश और प्रचार किया। इसके फलस्वरूप लाखों जातकों का चरित्र निर्माण कराकर आस्तिक बनाया। आदि शंकराचार्य की जन्म कुंडली में लग्नेश चंद्रमा उच्च का होकर लाभ स्थान में और धनेश सूर्य उच्च का होकर राज्य स्थान में बैठा है। राज्येश मंगल धन स्थान में है, जबकि लाभेश सुकेश शुक्र और पराक्रमेश व्ययेश बुध राज्य स्थान में है। इसलिए इन सभी बलवान ग्रहों ने उनका महत्व और मान सम्मान बहुत ऊंचा उठा दिया। इन्हीं ग्रहों के कारण वह धर्मनिष्ठ एवं कर्तव्य परायण थे। चंद्रमा से उनके तन मन को काफ़ी स्फूर्ति मिली। गुरु के कारण हृदय और धर्म बल की शक्ति मिली। सूर्य मंगल के कारण कर्म बल और बुद्धि बल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सूर्य मंगल के कारण उन्हें धन और जन बल की शक्ति मिली। यही नहीं, चंद्र शुक्र द्वारा अपने अभिष्ट सिद्धांतों की पूर्ति एवं लाभ प्राप्त करने में सहज रूप से सफलताएं प्राप्त होती रही। इन 6 ग्रहों गुरु मंगल सूर्य चंद्र शुक्र एवं बुध के प्रताप से उनका प्रताप उत्तरोत्तर संसार में बढ़ता चला गया। इसके अलावा बुध व्ययस होकर राज्य स्थान में बैठा है, इसलिए उन्हें अपने धार्मिक उपदेश और धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी। अष्टम स्थान में राहु और द्वितीय स्थान में केतु के बैठने से जातक को अपना लक्ष्य सिद्ध करने में भारी कठिनाइयां सहन करनी पड़ती है। इसलिए उन्हें भी राहु केतु और बुध के कारण जीवन में दौड़ धूप करनी पड़ी। उन्होंने अनेक देश देशांतरों में धर्म कर्म का उपदेश करके लोगों में धर्म की जागृति पैदा कर दी। गुरु द्वारा धर्मेश होकर धर्म स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण उन्होंने संस्कृत भाषा और वैष्णव धर्म का पालन तथा प्रचार किया। उनकी गिनती अवतारी पुरुषों में मानी गई, अर्थात उन्हें जनता ने शंकर भगवान का अवतार मान लिया था। कर्क लग्न की कुंडली है और लग्न में उच्च का गुरु है और शनि भी उच्च का है और सूर्य भी उच्च का है और चंद्र भी उच्च का है। यानी कि गुरु शनि सूर्य चंद्र ये 4 ग्रह उच्च के हैं, तो कुंडली बलवान हो गई है। सूर्य बुध से बुधादित्य योग बन रहा है। ऐसा व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है। और गुरु लग्न में तो यह प्रसिद्धि दिलाता है और ये उच्च के ग्रह हैं, ये भी प्रसिद्धि दिलाते हैं और उच्च के ग्रह अच्छे माने गए हैं। केंद्र में 5 ग्रह है, गुरु शनि सूर्य बुध शुक्र। तो विक्रम योग भी बन रहा है, इसमें नृप योग भी बन रहा है, यानी कि राजा, नृप यानी राजा होता है। तो नृप योग, विक्रम योग, बुधादित्य योग। कुंडली 7 आदि गुरु शंकराचार्य। ये ग्रहों की गणित दे रखा है यहाँ पर। ये लग्न 3-17 श्री राजेंद्र घोष ने लग्न 3-15 माना है। और ये ग्रह सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र राहु शनि, ये ग्रहों की गणित। और ये जन्म कुंडली। यह कुंडली आचार्य प्रवर श्री 108 आदि गुरु शंकराचार्य जी की है। इनकी कुंडली कई स्थानों में पाई जाती है।
परंतु श्री राजेंद्र नाथ घोष लिखित आचार्य शंकर और रामानुज नामक पुस्तक में बहुत छानबीन के उपरांत उक्त लेखक का मत है कि श्री आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म साका 608 संवत 743 वैशाख शुक्ल तृतीया कलियुग 3787 वर्ष अर्थात 686 ईस्वी में हुआ था। और उक्त लेखक ने ज्योतिष के अनुसार आदि गुरु के गुणादि को प्रमाणबद्ध करने का यत्न किया है। इस कारण पाठकों के अवलोकनार्थ वही कुंडली इस स्थान में उद्धृत किया जाता है। उक्त पुस्तक में जिन योगों का अवलंबन किया गया है वे सब योगों पर इस पुस्तक में जिन जिन स्थानों में उद्धृत किए गए हैं इस बात की जानकारी के लिए कि यह सब योग उक्त पुस्तक के अनुसार है। संकेत से तारा का चिन्ह दिया गया है। आदि गुरु शंकराचार्य को भारतवर्ष के सभी हिंदू एवं अन्य जाति के बहुतेरे लोग जानते हैं। हिंदुओं ने तो इन्हें शंकर अवतार माना है। शंकर दिग्विजय नामक प्राचीन पुस्तक के अनुसार शंकर स्वामी का जन्म मालावार प्रांत के काल्टो नामक ग्राम में हुआ था, जो पूर्णा नदी तटस्थ था। शंकराचार्य के पितामह का नाम विद्याधर विद्याधिराज था। ये ब्राह्मण थे। इनके वंश में परंपरा से विद्या चली आती थी। विद्याधर भी बड़े विद्वान, सदाचारी और धर्मपारायण थे। अतः इनको प्राचीन काल के राजाओं ने आकाश लिंग महादेव मंदिर का प्रधान अध्यक्ष पद प्रदान किया था। ये परम शिव थे। इनके एक पुत्र शिव गुरु हुए। यह भी बड़े पंडित एवं ज्ञानी थे। इन्होंने अपने गुरुदेव के अनुरोध से ही विवाह किया था, परंतु बहुत समय तक इनको कोई संतान न हुआ। इनकी स्त्री का नाम कामाक्षी देवी था। शिव गुरु एवं कामाक्षी देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन व्रत किए। एक दिन शिव गुरु ने स्वप्न देखा कि एक वृद्ध ब्राह्मण ने उनसे कहा कि तुम्हारी तपस्या सफल हुई, तुम्हें एक पुत्र अवश्य होगा, परंतु प्रश्न यह है कि तुम अल्पायु पंडित पुत्र चाहते हो या दीर्घायु मूर्ख एवं ज्ञानहीन पुत्र। शिव गुरु ने अल्पायु पुत्र परंतु ज्ञानी और विद्वान ही मांगा। वृद्ध ब्राह्मण तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। निद्रा टूटते ही शिव गुरु ने अपनी धर्म पत्नी से स्वप्न की घटना को कह सुनाया और थोड़े ही समय के बाद अर्थात साका 608 वैशाख शुक्ल द्वितीया को इनके पुत्र के रूप में श्री शंकर भगवान का इस संसार में प्रादुर्भाव हुआ और इनका नाम शंकर रखा गया। बाल्यकाल ही से इनकी असाधारण एवं अमानुषिक प्रतिभा इनके मुखमंडल से प्रकाशित होता था। शंकर दिग्विजय में लिखा है कि 8 वर्ष की अवस्था में ही शंकर कठिन दर्शन शास्त्रों को समझकर उनकी व्युत्पत्ति करने लगे थे। इनकी मेधा शक्ति असाधारण थी। उसी अवस्था में उनका उपनयन संस्कार कराया गया। बाल्यकाल ही से ये वेदांत मतावलंबी प्रतीत होते थे और जीवन को जल के बुदबुदे के समान नष्ट होने वाला एवं क्षणभंगुर मानते तथा संन्यास धारण करने के लिए उत्कंठित रहते थे। 8वें वर्ष के आरंभ ही में इनके पिता का देहांत हुआ और पिता के वियोग ने तो शंकर को गृहस्थ आश्रम से और भी विरक्त कर दिया। माता के बड़े भक्त थे। एक और मातृ प्रेम और दूसरी ओर ईश्वर प्रेम में संसार का त्याग एक कठिन समस्या उपस्थित थी। शंकर दिग्विजय में लिखा है कि एक दिन की घटना यह है कि शंकर अपनी माता के साथ एक नदी पार हो रही थी। नदी का जल क्षण ही में इतना बढ़ने लगा कि माता पुत्र दोनों ही डूबने लगे। बालक शंकर ने अपने माता से विनय पूर्वक कहा कि
यदि आप मुझे संन्यास ग्रहण करने की आज्ञा दें तो भगवान की कृपा से जल ताह हो जाएगा। माता ने बड़े तर्क एवं पश्चाताप के साथ बालक शंकर के जल में डूबने के दुख को असह्य मानकर दीक्षा ग्रहण की आज्ञा दी। कहा जाता है कि जल तुरंत ही घट गया। किसी का मत है कि बालक शंकर मगर के मुख में पड़ गए थे और उसी समय माता से दीक्षा ग्रहण का वरदान मांगा था। लिखा है कि उक्त घटना के कुछ ही दिन बाद और किसी ने तो यह कहा है कि 8 वर्ष पूरने के 2 दिन पूर्व ही शंकर ने संन्यास ग्रहण कर लिया। कुछ समय तक बालक शंकर ने विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत दिग्विजय यात्रा किया। अपनी विद्या तर्क एवं वाचा शक्ति के द्वारा समस्त भारतवर्ष में भ्रमण करके अद्वैत मत को प्रतिपादित किया और समकालीन बौद्ध मत एवं कपालिक मत आदि का खंडन कर जड़पात से उसे भारतवर्ष से निपात कर डाला। इनकी सारी जीवनी लिखने में तो एक अलग ही बृहत पुस्तक की आवश्यकता है। इस पुस्तक के लिए केवल इतना ही लिखना आवश्यक है कि ये शंकर के एक अवतार थे। बाल्यकाल में आपने दीक्षा ग्रहण की। आप की मेधा शक्ति इतनी अच्छी थी कि अपने शिष्य को पद्मपाद का वेदांत भाष्य, जिसको आपने केवल एक बार ही सुना था, किसी प्रकार जल जाने पर अक्षराक्षर लिखवा दिया। आपने अत्यंत गंभीर एवं कठिन विषय की अनेक पुस्तकें लिखी जो अभी तक पंडित मंडली के लिए अमूल्य भंडार है। आप ईश्वर प्रेम एवं वेदांत की एक अतुलनीय मूर्ति थे। विद्या विजय जो आपने किया वह सर्वदा के लिए आदर्श हो गया। शंकर दिग्विजय में लिखा है कि स्वयं वेदव्यास ने आपसे काशी में आकर शास्त्रार्थ किया था और वे इनके शास्त्रार्थ से इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने इनकी 16 वर्ष की आयु को दुगुना अर्थात 32 वर्ष आयु होने का वर प्रदान किया। यह भी लिखा है कि कामाक्षा में वहाँ के तांत्रियों ने मंत्र द्वारा इन्हें बगंदर रोग से पीड़ित किया, परंतु योग बल से शंकर ने अपनी रक्षा की। भारतवर्ष में भ्रमण करते करते आप बद्रिका आश्रम गए। बद्रिका आश्रम से केदारनाथ का दर्शन किया। उस समय इनकी आयु समाप्त होनी थी। वहीं इनको पुनः बगंदर रोग ने पीड़ित किया और तब आप पंचभौतिक शरीर को त्याग कर सर्वदा के लिए अपनी सच्ची ज्योति से शंकर में विलीन हो गए। इस पुस्तक द्वारा ज्योतिष शास्त्र अनुसार इनके जीवन की इन सब घटनाओं को प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है। देखो कुंडली 7 जगत गुरु शंकराचार्य जी की लग्ने चंद्रमा और चतुर्थे शुक्र में पंचदा मैत्री द्वारा मित्रता है, परंतु शुभ दृष्टि नहीं बल्कि पाप दृष्टि है। अनुमान करना होगा कि माता का प्रेम विशेष रहते हुए भी शंकर ने जल में डूबते समय दीक्षा की हठात आज्ञा ली और माता का त्याग किया। देखो कुंडली 7 जगत गुरु की। ऊपर लिखा जा चुका है कि द्वितीय भाव से विद्या की निपुणता इत्यादि का विचार होता है। इस कुंडली में द्वितीय उच्च रवि केंद्र अर्थात 10वें स्थान में बैठा है। पुनः लिखा है कि चतुर्थ और नवम भाव से भी विद्या का विचार होता है। चतुर्थ शुक्र जो पांडित्य कल्पना शक्ति तथा ऊहापोह का दाता है, वह भी 10वें स्थान में है और रवि के साथ है अर्थात सूर्य के साथ है। पुनः नवमेश जिससे विद्या विशेषतः अध्यात्म विद्या का विचार होता है, उच्च और केंद्रस्थ है एवं नवम एवं पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालता है। बुद्धि का दाता बुध भी शुक्र और सूर्य के साथ 10वें स्थान में है और बृहस्पति के लग्न में रहने से पुनः वही सब योग लागू होता है। इसी प्रकार चंद्र से पंचमेश बुध केंद्र में शुक्र के साथ है। बृहस्पति भी उच्च का लग्न में है और लग्न से पंचमेश मंगल चंद्रमा से केंद्र में है। अतः इन्हीं सब कारणों से अनुमान किया जाता है कि शंकराचार्य जी महान एवं अपने समय के अद्वितीय विद्वान हुए।